हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, हम कुछ आज प्रश्नों के साथ आए हैं। परसेंटेज का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, हर एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। जैसे कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है, अगर नहीं दिख रहा है तो हम लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? 2 घंटे का कह रहा है, 2 घंटे दिन, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? क्या प्रतिशत है, यही सवाल है। मतलब 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है? ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। जब भी दोस्त इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में, हमें उलझन में डाल देते हैं, लेकिन हम इस तरह से इसको बताएंगे, एक जरा भी उलझन नहीं होगी। देखिए, यहाँ 2 घंटे घंटे में दिया है, यहाँ क्या है दिन में। तो हम एक दिन में पहले निकालेंगे कि एक दिन में होती कितनी है। एक दिन में कितने आवर होते हैं जी? 24। तो ये घंटे है, तो हम लोग भी दिन को क्या कर लेंगे, आवर में चेंज कर लेंगे। तो इसको एक डे में कितना आवर होते हैं? एक डे में 24 आवर, और ऑलरेडी ये दिया हुआ 2 आवर। तो कह रहा है 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत होगा। दिन का बोल दिया, जब भी ऐसा वर्ड आए का जिसमें भी लगा रहे, का या से, का या से जिसमें भी लगा रहे, उसको हम हर में लिखते हैं। हर बोले तो डिनोमिनेटर में। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ए बराबर, अगर हम कहें बी का 4/5, तो इसका मतलब हम बी का क्या मान लेते हैं राशि, यहां से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 5a इज इक्वल टू बी इंटू 4। तो बी का क्या हो जाएगा अनुपात 5, और ई का क्या हो जाता है 4। राइट, यहां तक आपको बातें समझ में आई होगी, आशा करते हैं कि। चलिए, तो हम घंटा था, यहाँ जितना भी राशि होगा हम सबको एक जैसा राशि में चेंज कर ले। जैसे घंटा था तो हम भी दिन को क्या कर लिए, घंटा में चेंज कर लिए। इतना बात समझ में आएगा। अब जो का है उसको क्या लिखेंगे, बट्टा में हम लोग लिखेंगे का या से आ जाएगा, उसको हम लोग हर मान लेंगे। तो हर किसको मानेंगे जी? दिन को। तो दिन क्या है, 24 आवर। तो यहाँ 24 ऐसे नीचे लिखेंगे। कितना का? 2 घंटा का। हमसे पूछा है परसेंट। जब भी हम परसेंट की गणना करेंगे तो उसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से काटेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 12। फिर 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, और ये हो जाएगा 25। तो हमारा, सॉरी, ये हो जाएगा 25, और हमारा आंसर आ जाएगा 25/3%। यही इस सवाल का उत्तर हो गया। फिर से एक बार समझते हैं इसको दोस्त। जैसे 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है, 2 घंटे दिन का क्या प्रतिशत है। तो हमारा सबसे पहले कार्य क्या होगा कि हम जो घंटा दिया है तो दिन को भी हम घंटा में चेंज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद जब घंटा में चेंज कर लेंगे तो देखेंगे कि का या से किस में लगा है। तो दिन में लगा है, जिसको हम 24 आवर घंटा में चेंज कर लिए, उसको बट्टे में रखेंगे, और जो दिया हुआ है घंटा उसको ऊपर रखेंगे। और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुना करते हैं, जो कि 100 से गुना करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे, और ये आंसर आ जाएगा 25/3%। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट का होगा। एक दिन का, यहां देखिए
यहाँ देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन इसको हम बड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जैसे दिखाई दे रहा है एक दिन का, यहाँ देखिए एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होगा होता है। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है। हम शुरू में ही बताए थे जब भी घंटा में दिया रहे तो सारे राशि को हम घंटा में चेंज करेंगे, या मिनट में दिया रहे तो सारे राशि को हम मिनट में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद हम परसेंट का काम करेंगे। ठीक है, यहाँ दिया है कि एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है, तो पहले हम एक दिन का ही चेंज कर लेते हैं। तो 1 डे में कितना होता है जी, कितना आवर होता है 1 डे में, तो 24 आवर होता है। ठीक है, 1 डे में कितना आवर होता है 24 आवर, और ऑलरेडी यहाँ कितना दिया है 4 आवर व 30 मिनट, तो फिर हमको 4 आवर और प्लस 30 मिनट, इसको भी 30 मिनट को हम घंटा में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे 60 से भाग देंगे। ये कट के क्या हो जाएगा 1/2, जो कि क्या दे देगा 4 आवर प्लस 1/2, कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9/2 आवर। देखिए फर्स्ट राशि भी हमारा चेंज हो गया आवर में, सेकंड राशि भी हमारा चेंज हो गया आवर में। ठीक, अब हमारा क्या काम है परसेंटेज निकाल देना है, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज अब निकाल देना है। देखिए अब क्या कह रहे हैं यहाँ प्रतिशत में, दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे व 30 मिनट होता है, दिन का, तो का किस में लगा दिन में, तो दिन को हम क्या माने हैं 24 आवर, तो 24 को क्या लिखेंगे नीचे। ठीक है, जिसमें का या से लगा रहे उसको बट्टे में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो आवर दिया रहा है 9/2 उसको क्या लिखेंगे ऊपर, तो 9/2 करेंगे तो ये आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और हमें निकालना है प्रतिशत, तो जब भी हम प्रतिशत की गणना करते हैं किस पे करते हैं 100 पे करते हैं, तो 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको कैलकुलेशन कर लेंगे तुरंत आंसर आएगा। देखिए 2 से जब इसको काटेंगे तो ये 50 मरतबे कटेगा, 3 से काटेंगे तो ये कितने मरतबे कटेगा 3 मरतबे, और ये 8 मरतबे। ठीक, अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा 150/8 हो जाएगा, फिर काटेंगे ये क्या हो जाएगा 75/4। ठीक है, अगर इसको फ्रैक्शन में देखेंगे कि हाँ आंसर फ्रैक्शन में, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1872 और यानी 18.3/4%। यह इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं आपको बहुत शॉर्ट में फिर से एक बार हम समझा देते हैं। पहले क्या किए, इसमें जो डे है उसको हम आवर में, पहला काम यही होगा कि जो डे है, क्योंकि यहाँ आवर में दिया है 4 घंटे 30 मिनट, तो हम क्या करेंगे एक डे को पहले आवर में चेंज करते हैं, डे को आवर में चेंज कर लिए, और फिर जो 4 घंटे 30 मिनट है उस 30 मिनट को भी हम आवर में चेंज कर लिए। उसके बाद एक बार फिर हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि का या से किस में लगा है, तो का लगा है दिन में, तो दिन को तो हम 24 आवर में कन्वर्ट कर लिए हैं, तो यहाँ से का और से लगा रहे उसको बट्टे में लिखेंगे, और जो आवर आया है 4 आवर 30 मिनट उसको हम ऊपर लिखेंगे, और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस तरह हमारा सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में लगभग आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, कह रहा है फिर से एक बार पढ़ के सुनाते हैं। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से
क्रमशः 25% और 20% कम है, तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक है, जब भी ऐसे दोस्त क्वेश्चन आए तो हम क्या करेंगे, पहले तीसरी संख्या को ही मान लेंगे क्या, 100। तो हमने माना तीसरी संख्या जो है 100 है। ठीक, तीसरी संख्या को 100 मान लिए। अब कह रहा है तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो यानी पहली संख्या अगर 25% कम है तो 100 का 25% कितना कम, अगर कम है तो होगा 75। 100 का अगर 25% कम करेंगे तो क्या होगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, और 20% कम करेंगे तो 100 का दूसरी संख्या अगर 20% कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 का 20% कम करेंगे तो क्या होगा, 80 होगा। इतना तो बात आपको पूरे समझ में आया होगा। अब कह रहा है पहली संख्या, यहां देखिए पहली संख्या और दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, तो दूसरी संख्या में का लगा तो हम क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या ये वाला है, दूसरी संख्या 80 है तो 80 को हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। पहली संख्या का, जैसे पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो पहली संख्या है कितना 75। ठीक, और हमें निकालना है क्या, परसेंटेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सीधे 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए ये 4 मरतबे कटेगा और ये क्या कटेगा 5 मरतबे। यहां से इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 5 25 और 5 7 35 और 2 37। इसको डिवाइड करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर जो है ऑप्शन के हिसाब से 93.7% हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दर्शा रहा है। ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार समझते हैं इसको। जब भी ऐसा कहें कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, तो हम तीसरी संख्या को क्या मान लेंगे, 100 मान लेंगे। ठीक, कह रहा है 25% कम है, अच्छा 100 का 25% कम है तो कितना होगा जी, पहली संख्या 75 होगा। फिर अगर दूसरी संख्या कह रहा है 20% कम है तो 100 का 20% कितना होता है 20, तो बचा कितना 80। ठीक है, क्या कितना 80। अब हमसे पूछ रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या में का लगा तो हम लिखेंगे उसको नीचे में, यानी डिनोमिनेटर यानी हर में लिखेंगे। उसके बाद पहली संख्या को लिखेंगे और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, काटेंगे और आंसर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, जो कि बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 4 में दर्शा रहा है। चलिए इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन को देखते हैं। ये 4 नंबर क्वेश्चन है, देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है। कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो पहली संख्या तीसरी संख्या के, अबरी बार वहां शुरू वाला में पूछा था पहली संख्या दूसरी संख्या, अबरी पूछा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। थोड़ा सा लैंग्वेज में चेंज किया और कुछ नहीं। तो हम क्या बताए थे, तीसरी संख्या को ही मान लेंगे क्या 100, तीसरी संख्या को ही 100 हम मान लेंगे। ठीक, अब कह रहा है तीसरी संख्या से 20% और 50% अधिक है। अच्छा एक बात बताइए, इससे 50% अधिक मतलब क्या, 20% अधिक मतलब क्या, पहली संख्या क्या हो जाएगी 120 हो जाएगी, और दूसरी संख्या कह रहा है 50% अधिक है तो क्या हो जाएगी 150 हो जाएगी। ठीक है, 50% 20% पहले कह रहा है अधिक, तो 100 का 20% 20 होता है तो 120 हो जाएगा। उसी प्रकार 50% अधिक यानी 100 का 50% 50 आएगा और 100 में जोड़ेंगे तो 150। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आया हो। चलिए अब कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत होगा, पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो तीसरी संख्या में लगा क्या 100, तो 100 को क्या लिखेंगे नीचे। अब पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है 120 और परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई और ये काट देंगे तो हमारा परसेंट निकल के आ जाएगा कितना 120
20%, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। बात समझ में? यही हमारे सवाल का उत्तर है। सवाल का उत्तर यही है। ठीक, दिखाई दे रहा है? आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने बहुत प्रयास किया है आपको समझाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का है, एक और क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखिए 5 नंबर भी इसी प्रकार का सवाल है। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। तो हम क्या बोले थे, जब भी तीसरी संख्या की बात करें तो हम तीसरी संख्या को ही मान लेंगे क्या, तीसरी संख्या को ही मान लेंगे 100। अब क्या कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। तो जो पहले आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे, तो फर्स्ट इसे 30% क्या हो जाएगा 130, और कह रहा है 50% अधिक है, तो ये फर्स्ट बार आया तो इसको फर्स्ट संख्या मान लिए, ये सेकंड बार आया तो सेकंड में आया तो सेकंड इसको मान लेंगे, तो सेकंड क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। 50% अधिक है। तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। अब दूसरी संख्या में का लगा, दूसरी संख्या में का लगा तो उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे डिनोमिनेटर में, मतलब हर में। और पहली संख्या का पूछ रहा है तो पहली संख्या क्या है 130, और हमें क्या निकालना है प्रतिशत। जब भी प्रतिशत निकालने की बात हो तो हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने क्या किया 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से देखिए जब काटेंगे तो ये कटेगा 3 मरतबे 50 से, और ये कटेगा 2 मरतबे। फिर काटेंगे तो ये कटेगा जी, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो फिर हम नहीं कटेगा तो इसको ऐसे कर देते हैं, ठीक है। नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 130 इंटू 2/3, क्या हो जाएगा यहाँ से 260/3, 260/3। इसका मतलब हो गया 86.2/3%। यही इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार दोस्त समझते हैं। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। 30% और 50% अधिक है। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है। तो हम तीसरी संख्या को 100 मान लिए, तीसरी संख्या को क्या मान लिए 100 मान लिए, ठीक है। और जो फर्स्ट आएगा उसको फर्स्ट मानेंगे। जैसे 30% अधिक है तो पहला को ही मान लिए क्या 130। 100 का 30% अधिक कहेगा तो क्या करेंगे 130 होता है, 30 होता है 100 में जोड़ देंगे तो 130 आ जाए। सेकंड कह रहा है 50% अधिक है, तो 50 100 का 50% 50 होता है, जब 100 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी में लगा का, तो दूसरी को हम नीचे लिखेंगे और पहली को ऊपर लिखेंगे। और प्रतिशत निकालने के लिए हम हमेशा 100 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ से कैलकुलेशन किए और इस प्रकार हमारा ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। और ये ऑप्शन नंबर किस में दर्शा रहा है जी 4 में। ऑप्शन नंबर किस में दर्शा रहा है 4 में। आशा करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत अच्छा है क्वेश्चन, इसको देखने का प्रयास करते हैं। कह रहा है दो संख्या एक तीसरी संख्या, फिर उसी प्रकार का क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं बनाने का। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। तो पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। ये वाला शायद सवाल हम लोग देखे थे, लेकिन फिर भी एक बार और ट्राई करते हैं। तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे जी 100। अब कह रहा है कि तीसरी संख्या से क्रमशः 20% अधिक है। तो पहली संख्या क्या मानेंगे
120। दूसरी क्या हो जाएगी, 50% अधिक है तो 100 का 50% क्या हो जाएगा, 50 होगा, 100 में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 150। अब हमसे क्या पूछ रहा है, पहली और तीसरी का कितना प्रतिशत होगा, तो पहली और तीसरी का, तो तीसरी में क्या लगा, का लगा, तो इसको लिखेंगे नीचे, और पहली क्या है 120, और परसेंट निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2 मरतबे कटेगा, ये कटेगा 3 मरतबे। पिछले शायद क्वेश्चन में ये हम लोग बनाए थे, इसको काट के, जो कि ये दूसरा शायद क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या आ रहा था 86.2/3%। क्या कह रहा है, पहली संख्या तीसरी संख्या के, ओ सॉरी गलत है, एक मिनट मिस्टेक हो गया है, इसको बताते हैं। तीसरी संख्या का पूछ रहा है, हम थोड़ा सा मिस्टेक कर गए हैं, तीसरी संख्या का पूछ रहा है, कह रहा है पहली संख्या तीसरी संख्या का, तो तीसरी क्या माने है 100, तो बट्टे में 100, और पहली क्या माने है 120, और परसेंट निकालना है तो गुना 100, यहां से काटेंगे तो क्या आ जाएगा 120%, जो कि बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर किस में दर्शा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवी नंबर क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 50% अधिक है, 30% और 50% अधिक है। चलिए ये वाला रिपीट हो रहा है, शायद जितना भी बार हम लोग बनाएंगे वो समझिए आप लोग के लिए बेनिफिट ही होगा। चलिए तो तीसरी संख्या को हम क्या मान लेंगे जी, इसमें 100 मान लेंगे, ठीक है, और अधिक का बात कर रहा है तो फर्स्ट वाली संख्या क्या हो जाएगी 130, और सेकंड वाली क्या हो जाएगी 150। अब कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का, तो दूसरी संख्या में का लगा तो का को नीचे, और पहली संख्या के बारे में पूछ रहा है तो 130, और परसेंट निकालना है गुना 100, यहां से काटेंगे ये क्या हो जाएगा 3 मरतबे कटेगा, ठीक है, और ये 2 मरतबे कटेगा, कहाँ ये आ जाएगा 260/3, इसका आंसर क्या हो जाएगा 86.2/3%, जो कि ऑप्शन नंबर में 4 में दर्शा रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब हो। ठीक है, आशा करते हैं कि आप इसे आप फास्ट प्रैक्टिस कीजिएगा तो बहुत ही फास्ट तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 6 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रम से 30% और 37% कम है। देखिए किसी व्यक्ति का वेतन से, व्यक्ति बोले तो पुरुष, कोई पुरुष है उसका वेतन से, तो वेतन हमको नहीं मालूम है तो पुरुष का वेतन हम क्या मान लेते हैं 100 है। ठीक है, अब क्या कर रहा है उसके दोनों पुत्रों का वेतन 30% तथा 37% कम है, मतलब इससे एक फर्स्ट जो लड़का है उसका कितना है 30% कम, तो क्या हो जाएगा 70, और सेकंड 37% कम हो जाएगा, तो सेकंड 37% कम होगा तो क्या देगा जी 63। ठीक है, अब कह रहा है दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से, दूसरे पुत्र का वेतन क्या है 63, पहले पुत्र के वेतन से, पहले पुत्र के वेतन से, पहले पुत्र के वेतन से, सॉरी पहले पुत्र के वेतन से, पहले पुत्र के वेतन से, तो पहले पुत्र में के या से लगा तो पहले पुत्र क्या है 70 को नीचे कह रहा है, दूसरे पुत्र क्या है 63, और यहां से परसेंट निकालने के लिए 100 से यहां से काटेंगे, ये कटेगा 7 63, तो क्या आ जाएगा हमारा 90। सॉरी कहीं मिस्टेक हो रहा है, फिर से एक बार, दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से, अच्छा सॉरी मिस्टेक, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, चलिए तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के, दूसरे पुत्र में क्या लगा तो हम क्या लिखेंगे दूसरे पुत्र में 63, और यहाँ क्या लिखेंगे 70, और यहाँ से परसेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी 7 63 70। यहाँ से इसका आंसर थोड़ा लग रहा है मिस्टेक है,
दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत है? दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है? अच्छा, कम और अंतर कह रहा है। इससे कितना कम है जी? ये वाला कितना कम है? कितना कम है बताइए, कोई कितना कम है? 7 कम है, 7 कम है। कितना से? 70 से। और परसेंट निकालना है 100 से। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कट के 10% हो जा रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10%। देखिए क्या कह रहा है, हम थोड़ा सा पढ़ने में मिस्टेक कर दिए थे। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने कम है, मतलब इन दोनों का डिफरेंस, यानी पहले पुत्र और दूसरे पुत्र में कितना डिफरेंस है, ये क्वेश्चन कर रहा है। हम क्या कह रहे थे, हम सोच रहे थे कि पहले जैसा क्वेश्चन है, हम लास्ट के टर्म को नहीं पढ़ रहे थे, इसीलिए प्रॉब्लम हुआ। तो एक बात बताइए, ये दोनों का अंतर कितना है? 7, जो ऊपर लिख दिए। और दूसरे पुत्र का पहले पुत्र के, यहाँ पहले पुत्र के वेतन से, तो पहले पुत्र में के या से लगा, तो हम नीचे 70 लिख दिए। फिर से एक बार समझा रहे हैं, देखिए समझिए। इतना तो आपको खाका समझ में आ गया होगा। अब कह रहा है कि दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के से कितने प्रतिशत कम है, तो मतलब दोनों का डिफरेंस 7 है। और पहले पुत्र के वेतन से लगा पहले पुत्र में, तो इसको क्या लिखेंगे? बटे 70। और परसेंट निकालना है 100 से। यहाँ से काटेंगे 10 और आ जाएगा यहाँ से 10%। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्या है? यदि दो संख्या एक तीसरी संख्या से 28% और 70% है, तीसरी संख्या की 28% और 70% है, तो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या, तो हम क्या मानेंगे? तीसरी संख्या को 100 मानेंगे। ठीक है, अब कह रहा है तीसरी संख्या की क्रमशः 28% और 70% है, तो इसका 100 का 28% क्या होगा जी? 28। और उसके बाद 70, इसका 70% क्या होगा? तो 70 ही होगा। 100 का 70% क्या होगा? 70 ही होगा। ठीक, अब उसके बाद तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? दूसरी में की लगा, तो हम क्या करेंगे? दूसरी को 70 नीचे लिखेंगे। अब पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है? पहली संख्या दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? पहली संख्या क्या है? 28। और परसेंट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक, 1 0 से 1 0 कटा, 7 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, तो हमारा परसेंटेज क्या आ जाएगा? 40%, जो इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्त, आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है। आप इससे बार बार देखें, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बहुत जल्दी आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में धन्यवाद। चलते हैं, बाय बाय।